अगला क्वेश्चन दिया गया है VB.NET में, फंक्शन को उदाहरण सहित समझाइए। तो जैसा अभी हमने सबरूटीन पढ़ा था, फंक्शन भी उसी तरीके से कोड के ब्लॉक को कहा जाता है। फंक्शन भी हम कोड के ब्लॉक को कहते हैं। तो फंक्शन को समझते हैं क्या होता है। एक फंक्शन एक सबरूटीन या प्रोसीजर होता है। इनके बीच में मुख्य अंतर यह होता है कि फंक्शन वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, जबकि सबरूटीन वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता। इसे और हम उदाहरण द्वारा समझें कि किस प्रकार से वैल्यू रिटर्न हो रही है, सबरूटीन में किस प्रकार से वैल्यू रिटर्न नहीं होती थी। तो सबरूटीन की तरह ही फंक्शन होता है। अंतर यह है कि सबरूटीन कैलकुलेशन करके वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन फंक्शन में हम वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। एक फंक्शन के द्वारा कॉलिंग प्रोग्राम को वापस भेजी गई वैल्यू को रिटर्न वैल्यू कहते हैं। तो मतलब जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है फंक्शन, और वो फंक्शन जब वैल्यू को रिटर्न करेगा उसको रिटर्न वैल्यू बोलते हैं, तथा वैल्यू की डेटा टाइप फंक्शन के डेटा टाइप से अवश्य मैच करनी चाहिए। इसे भी हम उदाहरण में समझेंगे कि इस लाइन का क्या अर्थ है। फंक्शन सबरूटीन की तरह ही आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करते हैं जिन स्टेटमेंट को क्रियान्वित करना होता है। तो इसमें भी सबरूटीन की तरह ही कार्य होता है फंक्शन में भी, और फंक्शन एंड फंक्शन के एक सेट में स्थापित करते हैं। फंक्शन की जो तरीका है लिखने का वो फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होता है, और उसके बाद बीच में हम फंक्शन की कोडिंग लिखते हैं और लास्ट में एंड फंक्शन आता है। फंक्शन को क्रिएट करने का सिंटैक्स इस प्रकार से होता है VB.NET में। देखिए, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। फंक्शन का नाम यूजर डिफाइंड है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हो और वेरिएबल को रखने के जो नियम होते हैं, वैसे ही फंक्शन को रखने के भी नियम होते हैं। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। एस डेटा टाइप मतलब फंक्शन जो कैलकुलेशन करेगा, कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, वो यहाँ पर डेटा टाइप में लिखते हैं। और उसके बाद लास्ट में कीवर्ड आता है एंड फंक्शन। जिस तरह हम प्रोसीजर में आर्गुमेंट को पास करते हैं, इसी तरह हम फंक्शन में भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट वह पैरामीटर वैल्यू होती है जो मेन ब्लॉक से फंक्शन में पास की जाती है। इस तरह के फंक्शन को फंक्शन विथ आर्गुमेंट कहते हैं। तो आइए यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं कि फंक्शन को आर्गुमेंट किस प्रकार से पास किए जाते हैं, फंक्शन वैल्यू को रिटर्न किस प्रकार से करता है। तो इसके उदाहरण को भी हमने पहले से बना करके रखा हुआ है। इसे ओपन कर लेते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन प्रोजेक्ट में क्लिक करते हैं, और फंक्शन का जो प्रोग्राम है यहाँ पर हमने ये देखिए बना करके रखा है। इस फोल्डर में डबल क्लिक करते हैं और फंक्शन के प्रोग्राम को हम सिलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फंक्शन का प्रोग्राम। प्रोग्राम में देखिए हमने एक विंडो फॉर्म में 3 टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं, और तीनों टेक्स्ट बॉक्स में इस प्रकार से हमने पहले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर से पहला नंबर इनपुट कराने के लिए यहाँ पे मैसेज लिखा, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में दूसरा नंबर इनपुट कराएंगे, और तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में दोनों का एडिशन हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट। सबसे पहले आइए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए हमने इस ग्रीन स्टार्ट डिबगिंग बटन पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रन होने लगा, और हमने यहाँ पे पहला नंबर दिया 10 और सेकेंड नंबर दिया हमने 20, और जैसे ही हम एडिशन बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए दोनों का एडिशन कितना आ गया आपका 30। तो इस प्रकार से इस प्रोग्राम में हमने क्या बनाया, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया। तो ये प्रोग्राम बना हुआ है फंक्शन के द्वारा। इस प्रोग्राम को तो आप साधारण रूप से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं फंक्शन की कोडिंग हमने किस प्रकार से की है। ये इस बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे तो आपको कोड विंडो मिल जाएगी। ये देखिए कोडिंग है, इसी कोडिंग के कारण वो प्रोग्राम आपका चल रहा है। तो कोडिंग में हमने क्या किया है अब इसको समझते हैं। तो देखिए बटन की क्लिक इवेंट पे जैसे हम बटन क्लिक करते हैं तो उसमें क्या कोडिंग है। सबसे पहले हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए, एक्स, वाई और जेड। एक्स में जो यूजर के द्वारा एक नंबर इनपुट किया जा रहा है उसको स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया। एक दूसरा y नाम का वेरिएबल हमने डिफाइन किया जो यूजर के द्वारा दूसरी वैल्यू इनपुट की जा रही है, और z हमने डिफाइन किया x और y में जो भी नंबर है उसको जोड़ के हम z में उसके आंसर को, रिजल्ट को स्टोर कराएंगे, उसके एडिशन को स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल की हमको जरूरत पड़ी। तो देखिए x में हम किस प्रकार से वैल्यू को स्टोर कराते हैं। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट txt। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 से जो भी वैल्यू है वो काय में स्टोर हो गई, x में स्टोर हो गई।
इसी प्रकार से y वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स 2 में जो भी वैल्यू होगी वो काय में स्टोर हो जाएगी, y में स्टोर हो जाएगी। अब देखिए अगली लाइन पे हमने लिखा z इज इक्वल टू, हम यहाँ पे प्रोग्राम को नॉर्मल भी बना सकते थे, हम यहाँ पे लिख सकते थे x प्लस वाई, तो दोनों का एडिशन z में स्टोर हो जाता और z की वैल्यू को हम थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करा देते। लेकिन यहाँ पर हमको फंक्शन को समझना है, तो फंक्शन को हमने एक छोटे से उदाहरण के रूप में लिया एडिशन के। अब देखिए z में हमने किसको कॉल किया, यहाँ पे एडिशन फंक्शन को, एडिशन नाम का हमने फंक्शन बनाया था, तो एडिशन को हमने कॉल किया। यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए कमेंट लाइन पे हमने लिखा फंक्शन कॉलिंग, मतलब ये लाइन एक टिप्पणी है जो ये बता रही है कि आप यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो एडिशन फंक्शन को देखिए हमने यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो एडिशन फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन के कॉल होने पर इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, एग्जीक्यूशन वहाँ पर जंप करेगा, जैसा कि हमने सब रूटीन के केस में समझा था। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया है, और फंक्शन डिफाइन करने का सिंटेक्स भी हमने समझा था कि सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन का नाम आता है। तो यहाँ फंक्शन का नाम क्या है, एडिशन, इसलिए हमने यहाँ फंक्शन का नाम लिखा एडिशन, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। तो इसमें ये एडिशन नाम का जो फंक्शन है वो दो प्रकार की वैल्यू को ले रहा है और उसको जोड़ रहा है। तो इसको आर्ग्यूमेंट के रूप में क्या चाहिए, दो प्रकार की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए को हमने एक इंटीजर, क्योंकि नंबर का जोड़, नंबर का एडिशन हो रहा है, इसलिए हमने दो आर्गुमेंट लिए इंटीजर प्रकार के। तो ए को हमने इंटीजर प्रकार का लिया, बी को हमने इंटीजर प्रकार का लिया। तो यहाँ पर ए और बी को हमने आर्गुमेंट के रूप में पास कराया है, और फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, फंक्शन दोनों का कैलकुलेशन करके कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर ही रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन जैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसका डेटा टाइप क्या है उसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। तो फंक्शन दोनों का एडिशन करके कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर ही। भाई नंबर को जोड़ोगे तो नंबर ही रिजल्ट में आएगा, इसलिए हमने एस के बाद फंक्शन का डेटा टाइप लिखते हैं, और फंक्शन का डेटा टाइप हमने रिटर्न टाइप लिखा यहाँ पे इंटीजर। अब देखिए एक और वेरिएबल हमने डिफाइन किया सी एस इंटीजर, एक और वेरिएबल हमने डिफाइन किया सी, और सी में हमने क्या किया, जो भी ए की वैल्यू होगी धन जो भी बी की वैल्यू होगी उन दोनों को हम जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू काय में स्टोर हो जाएगी, सी में। तो जैसे ए की वैल्यू कितनी थी 10 और बी की वैल्यू कितनी थी 20, तो 10 और 20 मिलाकर वैल्यू कितनी होगी, दोनों का एडिशन कितना हो गया 30। तो जब ये फंक्शन कैलकुलेशन करेगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, और रिटर्न सी, रिटर्न सी का मतलब यह है कि ये फंक्शन दोनों का योग जोड़ करके और सी की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। इसी को बोलते हैं कि फंक्शन का वैल्यू को रिटर्न करना, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। यह हमारे में एक टॉपिक है, फंक्शन के क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है कि फंक्शन वैल्यू को क्या रिटर्न करता है। तो जो भी कैलकुलेशन करता है और वहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो ये फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है इसकी वैल्यू को, तो इसको कहते हैं आपका फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करना। हाँ, आइए हम यहाँ पर अब फंक्शन को जो है किस प्रकार से आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, जब फंक्शन रन होता है तो किस प्रकार से वैल्यू पास होती हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप फंक्शन चलता है उसे हम समझते हैं। उसे समझने के लिए हमने बटन क्लिक पे क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ब्रेक पॉइंट लगाने से क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है वो एक लाइन बाय लाइन किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा उसे देखते हैं। इसे हमने सबसे पहले प्रोग्राम को रन किया। ये देखिए हमने यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर में वैल्यू एंटर की 10, यहाँ पर हमने वैल्यू एंटर की 20, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर की वैल्यू दी 10, सेकेंड नंबर की वैल्यू दी हमने 20। अब देखिए जैसे ही हम बटन पर क्लिक करते हैं, हमने एडिशन बटन पे क्लिक किया और हमारा यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि बटन की क्लिक इवेंट पर यहाँ पर प्रोग्राम रुका हुआ था, तो ये बटन क्लिक इवेंट यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा हुआ तो यहाँ पर रुक गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए हम यहाँ पे आगे बढ़े। टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पर दिख रही है 10। टेक्स्ट बॉक्स में हमने कितनी वैल्यू दी थी 10, तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कितनी थी 10, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 10। इसी प्रकार से हम अगली लाइन पे आए। ये देखिए अगली लाइन पे टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू कितनी थी 20, तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी
20। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई 10 और ये वैल्यू हो गई 20। तो यहाँ पर आपको z की वैल्यू अभी लास्ट में मिलेगी जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, एडिशन नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो एडिशन नाम का फंक्शन कॉल होगा तो इसकी वैल्यू, ये फंक्शन कहाँ पे जंप करके जाएगा, ये फंक्शन जहाँ पे इसकी डेफिनेशन होगी वहाँ पे जंप करके जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से जैसे ही हमने अब F8 की प्रेस की तो ये देखिए एडिशन फंक्शन जहाँ था उसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जंप करके गई। तो x की वैल्यू कितनी थी 10 और y की वैल्यू कितनी थी 20। तो जैसे ही हमने फंक्शन डेफिनेशन पे गया, फंक्शन जहाँ पे इसकी डेफिनेशन कॉल हुआ तो x की वैल्यू कॉपी हो गई a में और a की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू कॉपी हो गई b में और b की वैल्यू हो गई 20। तो a की वैल्यू हो गई 10 और b की वैल्यू हो गई 20 और x में आपको गार्बेज वैल्यू दिखाया क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो गई, इसमें जो वैल्यू थी इसने वैल्यू पास कर दी और x की वैल्यू हो गई a में आ गई 10 और y की वैल्यू चली गई b में, b की वैल्यू हो गई 20। तो इस प्रकार से a और b की वैल्यू यहाँ से वैल्यू इसमें कॉपी हो गई। इसी को बोलते हैं फंक्शन के एग्जीक्यूशन के समय आर्गुमेंट की वैल्यू को पास करना। हमारे फंक्शन में थ्योरी में एक टॉपिक भी दिया गया है, पासिंग वैल्यू टू द आर्गुमेंट, पासिंग वैल्यू टू द फंक्शन, है ना। फंक्शन को वैल्यू किस प्रकार से आर्गुमेंट के रूप में पास की जाती है, यहां हमने यह देखा। तो यहां पर देखो हम किस प्रकार से x की वैल्यू a में कॉपी हो गई और y की वैल्यू b में कॉपी हो गई। तो इसको बोलते हैं पासिंग आर्गुमेंट टू द फंक्शन, फंक्शन को आर्गुमेंट के रूप में वैल्यू को पास करना। अब a की वैल्यू आपकी 10, b की वैल्यू हो गई आपकी 20। आप इस प्रकार से जब आगे आए तो a की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो गई कितनी 10 और b की वैल्यू कितनी हो गई 20 और आप यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू देखिए 10, ये b की वैल्यू 20, दोनों जुड़ करके c की वैल्यू होगी 30। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन ये आपका रन हो रहा है और रिटर्न c कर रहा है, मतलब जो वैल्यू c की है, जो वैल्यू 30 आई, अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा किसको, जहां पे ये फंक्शन है। तो जैसे ही अब हम फिर से F8 की प्रेस करते हैं तो ये फंक्शन एंड होकर के फंक्शन की वैल्यू जो 30 थी वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, इसमें कॉपी हो जाएगी वैल्यू। जब आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए z की वैल्यू कितनी हो गई 30। तो यहाँ से फंक्शन का कैलकुलेशन होकर के वैल्यू रिटर्न हुई, इसको बोलते हैं रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एडिशन में जो भी कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करने के बाद फंक्शन ने क्या किया, फंक्शन ने वैल्यू को रिटर्न किया, फंक्शन ने वैल्यू को वापस किया। तो इसको बोलते हैं रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो करके z की वैल्यू कितनी हो गई 30 और z की वैल्यू 30 किस में कॉपी हो गई, आपकी टेक्स्ट बॉक्स में कॉपी हो गई 30। और ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपकी रिजल्ट में 30 वैल्यू आपको दिखाई देने लगी। तो यह था फंक्शन। यहाँ पर हमने एडिशन का एक छोटा सा डेमो बता के दिखाया है। आप फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि एक प्रोग्राम का एक कोई भी नाम डिसाइड करते हैं जिसे फंक्शन का नाम बोलते हैं, और आप अंदर जितनी बड़ी भी कोडिंग लिखना चाहते हैं कोडिंग लिख लो, और जब किसी को वह कोडिंग इस्तेमाल करना हो तो खाली वह नाम का इस्तेमाल करके उस फंक्शन के अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। इससे समय की भी बचत हुई और हमको बार बार कोड नहीं लिखना पड़ा, एक बार कोड बना के रख दिया और केवल हम नाम उसका लेकर के और उस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह था आपका फंक्शन।